हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माया पार्ट 2। कल हमने डिस्कस किया था माया का स्वरूप क्या है, उसका क्या क्या हो गया, उसको माया का स्वरूप क्या है ये डिस्कस किया था हमने। माया एग्जैक्टली है क्या चीज़, और आज और हमने ये भी डिस्कस किया था कि माया का फंक्शन क्या है, करती क्या है। जब स्वरूप की बात करते हैं तो नेम और फंक्शन यही होता है ना। ये आप किसी के स्वरूप के बारे में पूछो तो जैसे आप पूछो ये व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं मिस्टर सो एंड सो डॉक्टर, है ना। तब पूरा परिचय है ना उसका। तो माया का परिचय क्या है, उसका क्या है वो तो हमने बताया, शक्ति है। और परिचय क्या है, परिचय है कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे डॉक्टर फंक्शन है ना व्यक्ति का, तो उसका फंक्शन है आवरण आत्मिका प्रक्षेप आत्मिका, बुद्धि ढक देती है और ढक के कंफ्यूज करके चीज़ों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है। ये माया है। ओके, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो माया है, अब आज हमें डिस्कस करना है कि तो और क्या क्वेश्चन था मैंने बताया था, स्वरूप, फंक्शंस, ये तो सब हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन है कि माया में भ्रमित क्यों कर रही है। क्वेश्चन ये था, हम पे प्रभाव क्यों डाल रही है, ये शक्ति हम पे काम क्यों कर रही है। ये एक क्वेश्चन है जो आज हम डील करेंगे। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बोला है कि कृष्ण भूलिया जीव भगवान च करे, माया निकटस्थ माया तारे झपटिया तारे। जब हम लोग भोग करने का प्रयास करते हैं तो माया हम पे इफेक्ट करने लगती है, प्रभाव डालने लगती है। जब हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को, इंजॉय बिना भगवान के, इंडिपेंडेंट इंजॉयमेंट, प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया है, इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। इंजॉय करना तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी है ना। जैसे भगवान इंजॉयर है, ऐसे हमारे में भी इंजॉइंग टेंडेंसी है। तो भोक्ताराम है तब सब भगवान भोगी हैं, तो भगवान भोग तो करते ही हैं, उनको भोगी लगाते हैं। तो वही हमारे अंदर भी है, बट हमें भगवान के साथ इंजॉय करना है। श्रील प्रभुपाद एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियस में लिख रहे हैं, इंजॉय विद कृष्णा। तो वो इंजॉयमेंट ठीक है। और भगवान कहते हैं इंजॉय करने का एक ही तरीका है, भगवान की सेवा करेंगे तो इंजॉयमेंट मिलेगी, बस। वो एक परफेक्ट आइडिया है। मगर अगर हम भगवान को छोड़ के एंजॉय करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो कभी कोई नहीं कह रहा कि एंजॉय करना गलत है। श्रील प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे आ रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रभुपाद व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार बोली हैं। प्रभुपाद ने बोला टू एंजॉय, सीधा बोला मज़े करना जीवन का लक्ष्य है, आनंद लेना, आनंद भयो अभ्यासात, यही बोला जाता है। आनंद ही तो जीवन का लक्ष्य है, वही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष आनंद, यही तो बोला जाता है। मगर एक डिवोटी को पता है कि भगवान की सर्विस में आनंद है, वो आनंद लेना ठीक है। सो दैट्स द होल पॉइंट। भोग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना, भगवान को छोड़ के एंजॉयमेंट करना, वो भोग होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो माया हमें पकड़ेगी, तो माया हमें प्रभाव डालती है। इसलिए अब क्वेश्चन ये है कि माया हम पे प्रभाव क्यों डाल रही है। भागवतम में एक श्लोक आता है, अपश्यत पूर्ण पुरुषम मायाम च तत् अपाश्रयम। अपाश्रयम, आश्रय मतलब आश्रय में, अप मतलब क्या होता है, अपाश्रयम, अप मतलब उनसे दूर है, मगर भगवान से। अप मतलब दूर की सेंस में आता है, दूर, अलग। भगवान के आश्रय में है मगर भगवान से अलग है।
इसलिए अपाश्रयम कह रहे हैं। जैसे अंधेरा प्रकाश के साथ ही होता है मगर अलग होता है ना, शैडो होती है ऑब्जेक्ट के साथ मगर अलग है। तो अपाश्रयम, तो माया जो है, माया एक भागवतम कह रही है कि माया पनिशमेंट देती है। माया हम पे प्रभाव क्यों डाल रही है? माया भगवान ने पनिशमेंट के लिए बनाया है। क्या चैतन्य भागवत में श्लोक आता है ना, दंड करी, मैं भूल गया एक पता नहीं श्लोक ही ऐसे कुछ है। माया दंड के लिए बनाई है भगवान ने। जैसे मिलिट्री में वो होते हैं, तो मिलिट्री में मेजर होते हैं, मेजर जनरल होते हैं नहीं, और फिर प्रिजन में जो कैदी होते हैं उनके लिए पुलिस होती है नहीं। सो माया को श्रील प्रभुपाद कई बार माया को पुलिस भी कह रहे हैं, भगवान की पुलिस है माया। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अच्छे सिटीजन होते हैं उनको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, मगर जो गंदे क्रिमिनल होते हैं उनको डरने की जरूरत है पुलिस से। सो ऐसे ही जो भगवान की बात मानते हैं, भगवान की सर्विस करते हैं, उनको माया से डरने की जरूरत नहीं है, माया कुछ नहीं करेगी उनको। मगर जो भगवान की बात नहीं मानते उनको माया फिर पनिश करती है, पकड़ती है, प्रभाव डालती है। ये माया इसलिए हमें भ्रमित कर रही है क्योंकि हम क्रिमिनल्स हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। हमने क्या क्राइम किया है? हमने क्राइम किया, हम भगवान की बात नहीं मान रहे, गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे, लॉज नहीं मान रहे, भगवान ने नियम बनाया वो मान नहीं रहे, ये हमारा क्राइम है। और इसलिए माया हमें पनिश करती है। सो अल्टीमेटली माया हम पे प्रभाव क्यों डाल रही है? क्योंकि हम में प्रॉब्लम है। पुलिस ऐसी थोड़ी ना किसी को पकड़ती रहती है, पुलिस है, ठीक है, जो गलत करेगा उसको पकड़ेगी। सो हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लॉस तोड़ रहे हैं, इसलिए हमें पकड़ रही है माया। बस सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। सो एक्चुअली अगर आप पूछो अगर आपको तो मतलब तो अगर कोई कहे कि पुलिस बहुत गंदी है तो क्या कहोगे आप? पुलिस तो बहुत गंदी है, तो क्या कहोगे उस व्यक्ति को? वो ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है? अगर गलत ही कह रहा है, नहीं पुलिस तो अच्छी है, बट गंदे लोगों को गंदी लगेगी, ये पॉइंट है। नहीं, गंदे लोगों को गंदी लगती है, अच्छे लोगों को अच्छी लगती है। उनको तो बल्कि पुलिस होती है तो अच्छे लोगों को तो सिक्योर फील होते हैं, पुलिस है नहीं, ऐसे ही है ना। तो जो लोग भोग करते हैं उनको माया गंदी लगती है, जो लोग भोग छोड़ते हैं उनको माया अच्छी लगती है। ये फर्क है दोनों में। सो माया तो माया पनिश क्यों कर रही है? हमें प्रभाव क्यों डाल रही है? तो लोग कहते हैं माया गंदी है, देखो हमें फंसा रही है संसार में। ऐसा कुछ नहीं है, हम गंदे हैं इसीलिए हमें माया गंदी लग रही है, इसलिए ऐसा कर रही है, इसलिए पीट रही है हमें। प्रॉब्लम हमारे में है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले जब कोई भक्ति करना शुरू करता है तो वो कहता है कि माया से बच के रहो, माया हमें भगवान से दूर कर देगी। बात तो सही है, मगर धीरे धीरे जब एडवांस होते हैं तो हमें पता लगता है कि माया से बच के नहीं रहना, अपने आप से बच के रहना। हम ही प्रॉब्लम है, हम ही गंदे हैं। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसका एक आंसर हुआ माया प्रभाव क्यों डाल रही है? क्योंकि हमारे में भोग की इच्छा है। ओके, अब पॉइंट ये है कि माया जब हम पे प्रभाव डालती है तो करती क्या है? मतलब हमने कहा ना माया पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट कैसे दे रही है? सो ऑफ कोर्स माया का फंक्शन क्या था? हमारे माइंड को भ्रमित करके इस संसार के प्रति आकर्षण दिलवाना। मगर ये कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है, हमें संसार से आकर्षण हो रहा है, कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट हमें देती है, जब हमें संसार से आकर्षण होता है तो 6 तरह की पनिशमेंट हमें देती है। भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, श्लोक कोट कर रहे हैं कि माया के पास 6 हंटर हैं और उससे हमें मारती है। और वो क्या है, किसी को पता है क्या है? मतलब ये है ना कि पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल देगी और जेल में फिर पीटेगी, यही है ना। तो हाँ, तो माया आपके मन को भ्रमित करके आपको संसार में डाल देगी, मगर फिर पीटेगी भी।
तो कैसे पीटती है? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, हैं? क्या क्या? माया क्या 6 हंटर हैं, कौन कौन से हैं? क्षुधा, पिपास, भूख, प्यास, जरा, बुढ़ापा, बीमारी, और मोह मतलब पागलपन, मैडनेस और मृत्यु। ये 6 चीजें हैं जिससे माया हमें पनिश करती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, और क्या था? बुढ़ापा, बीमारी, और मोह करना। मोह मतलब या मोहित कर देना, मतलब तो मोहित मतलब पागलपन ले आना। यहाँ पे आदमी पागल हो जाता है, इंटॉक्सिकेट हो जाता है, चीज़ों के पीछे पड़ जाता है। नहीं, पैसा है, पैसे ही दिमाग में चढ़ जाएगा, फिर उसके लिए मेहनत करता रहेगा गधों की तरह, सफरिंग्स मिलेंगी। और मृत्यु, बस ये 6 चीज़ें जिससे माया हमें पनिश करेगी। ये 6 हंटर बोलते हैं माया के, 6 हंटर बोलते हैं। क्षुधा, पिपास, जरा, और बीमारी को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में पता नहीं क्या श्लोक में था। सो इस तरह से हमें पनिश कर देती है। और ये हर एक को ही हो रहा नहीं। प्यास और भूख तो हर एक को लग रही है। प्यास और भूख पनिशमेंट ही है माया की। हम फोर्स्ड हैं खाने के लिए, हम फोर्स्ड हैं पीने के लिए, हम फोर्स्ड हैं बीमार होने के लिए, बूढ़े होने के लिए, मरने के लिए, और पागल होने के लिए। संसार की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हम फोर्स्ड हैं। सो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं, माया इस तरह से हमें पनिश करेगी। सो ये माया की पनिशमेंट है। सो इसलिए जो लोग परफेक्ट लोग होते हैं वो भूख, प्यास और इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। आप देखो, आप जितने भी परफेक्ट लोग हैं वो समाधि में चले जाते हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी नीड्स कम हो जाती हैं। हेल्दी रहते हैं मगर नीड्स कम हो जाती है, ये बात है। ओके, सो इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, कि हम लोग खाने पे नहीं जीते, भक्त खाने पे नहीं जीते, भक्त भगवान के नाम पे जीते हैं। ये गौर किशोर दास बाबा जी के पास भक्तिसिंह ठाकुर आए थे। सो भक्तिसिंह ठाकुर कुछ ऐसी कुछ फंक्शन कर रहे थे, अपना पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे भक्तों को बुला के। सो गौर बाबा जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो पंडाल प्रोग्राम, और क्या इतना सारा खाना बना रहे हो, यहाँ पे आओ और हम लोग बैठ के हरि नाम की फीस्टिंग करेंगे। He said that. So ये डिवोटीज हैं। सो ये 6 तरह की पनिशमेंट है। माया इस तरह से हमें भ्रमित करती है और पनिश करती है। सो माया पुलिस है, ये समझ लो बस। सो सिंपल सी बात है। माया किसी व्यक्ति को जेल में क्यों डाल रही है? क्योंकि उसने क्राइम किया है। नहीं, हमें कहाँ डाल रही है माया? संसार रूपी जेल में। जेल में ताले हैं और बेड़ियां हैं, मगर संसार में वो ताले बेड़ियां क्या? आकर्षण। आकर्षण की ताले और बेड़ियां हैं। सूरदास लिख रहे हैं, सूरदास ने एक सॉन्ग लिखा था, सूरदास लिख रहे हैं कि ये जो संसार रूपी जेल है उसमें लोभ हमारी बेड़ियां हैं और काम वासना वो जेल की सलाखें हैं। नहीं, और क्रोध का भूल गया, क्रोध पता नहीं क्या बोला था, ये वाज कंपेयरिंग लाइक दैट। सो तो इस जेल के अंदर न ताले हैं ना कुछ बेड़ियां, आकर्षण है, ताले बेड़ियां। और फिर रख के, और जेल में रख के फिर हमें पीटेगी, और पीटेगी इन 6 चीजों से। हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सारा, और फिर हम लोग बस बिलते रहेंगे यहाँ पर, और फिर हम बोलते रहेंगे माया गंदी है। माया थोड़ी ना गंदी है, पुलिस थोड़ी ना गंदी है। पुलिस को आप गंदा बोलोगे तो और पिटोगे। जेल पुलिस को बोलोगे साले तुम ये पीट रहा, और पीटो इसको और पिटोगे।
सो इसलिए माया में भ्रमित कर रही है। सो माया के इस चंगुल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेस्ट आइडिया कि आप क्राइम करना छोड़ दो, आपको बाहर छोड़ देंगे, सिंपल, जेल से बाहर छोड़ देंगे। क्राइम क्या है हमारा? क्राइम है भोग। जैसे ही हम भोग करना बंद करेंगे, जितनी डिग्री में भोग करना बंद होगा उतनी डिग्री में आप माया से मुक्त हो जाओगे। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब मुझे बताओ, ये तो ये गीता में कौन सा श्लोक है? कोई है? गीता में कोई श्लोक है इसका? है? है? ये क्या है? अच्छा ये कह रहे हो। नहीं, मैं ये श्लोक पूछ रहा हूँ कि जब हम भोग करना छोड़ेंगे तो माया छोड़ देगी हमें। ये कोई श्लोक है? वेल सिंपल है वो तो क्या है, सिंपल श्लोक तो है। देवी है सुगुणमयी मम माया दुरत्य माम एव प्रपद्यन्ते। जब हम भोग करना छोड़ देंगे, भगवान की शरण लेंगे, माया में ताम तरंती थे, माया छोड़ देंगे हमें। सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक्चुअली इसीलिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट है भोग छोड़ना। मतलब अगर आप चैंटिंग करते रहोगे, आप सब कुछ करते रहोगे प्रोसेस, और अब भोग नहीं छोड़ोगे तो माया छोड़ेगी नहीं। अल्टीमेटली माया से बाहर निकलने का तरीका यही है। विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय भोग छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई कि भोग छोड़ें कैसे? माया तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम भोग नहीं छोड़ेंगे। भोग कैसे छोड़ें? तो भगवान कह रहे हैं भोग छोड़ने के लिए कई रास्ते हैं। ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, कई रास्ते हैं, एक नहीं है। अब ज्ञान योग से जा सकते हो, तपस्या कर सकते हो, भोग छोड़ सकते हो। कर्म योग से वर्णाश्रम सिस्टम के थ्रू जा सकते हो, भोग छोड़ सकते हो। ध्यान योग से ध्यान लगा के चक्रों पे भोग छोड़ सकते हो। भक्ति योग से कर सकते हो। मगर भक्ति योग सबसे सिंपल और सबसे फास्ट है। क्यों सिंपल और फास्ट है? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं रस वर्जम रसोपी यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम भक्ति योग करते हैं तो हमें जो हमें भोग में मजा आ रहा है उससे हायर टेस्ट मिलता है हमें। भक्ति हमें भगवान के सेवा सुख देती है। भक्ति और ठाकुर ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा सुख का आस्वादन कराती है ना। भोग का मतलब ही है कि हम भगवान की सेवा छोड़ के हम सुख ले रहे हैं, है ना। सो भक्ति ये करती है, भक्ति हमें उस सेवा में सुख देती है। जो कर्म योग है, कर्म योग में भी हम भगवान की सेवा करते हैं, मगर उस सेवा का सुख नहीं ले पाते हम कर्म योग में। इसलिए कर्मयोग स्लो प्रोसेस है। भी वर्णाश्रम भी कह रहा है भगवान की आराधना करो, विष्णु आराधते पंथा नान्य तत् हरितोष कारणम। मगर उस कर्मयोग के थ्रू जाओगे, भगवान की सेवा करोगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा इतना। इसलिए भोग छूटता नहीं, भोग का सुख ज्यादा रहता है। ऐसे ज्ञान योग, ध्यान योग में भी जो असली ज्ञान योगी, असली ध्यान योगी भगवान पे मेडिटेट करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें सेवा सुख नहीं है। जीवा गोस्वामी ने बहुत डिटेल में बताया सेवा सुख का कॉन्सेप्ट, रीति संदर्भ में शुरू ही कर रहे हैं। सेवा सुख केवल भक्ति में, सेवा है कर्मयोग में। ज्ञान योग में भी सेवा है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र सेवा है, असली ज्ञानी लोग। ध्यान योग में भी सेवा है, परमात्मा पे मेडिटेट कर रहे हैं, मगर सेवा सुख भक्ति में है। तभी कृष्ण कह रहे हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए भक्ति बहुत फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि सेवा सुख आस्वादन कराती है, और उस सेवा सुख के बल पे व्यक्ति भोग का सुख छोड़ देता है। बस क्लियर हो गया, सिंपल हो गया, है ना। है क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हाँ भक्ति योग का एसेंस बता रहे हैं। हाँ क्लियर हो गया। दैट्स द होल पॉइंट। सेवा सुख,
सो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं सेवा सुख दुख परम संपदा। ये सेवा सुख ही हमारा असली में हमारी एक संपत्ति वेल्थ है। तो इसलिए एक्चुअली अगर हमें भोग छोड़ना है तो सेवा सुख चाहिए, सेवक सुख चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी। इस तभी हम नाम ले रहे हैं, नाम लेना, मंदिर में आना और प्रसाद लेना, उससे हमें उससे वो भगवान की सेवा है और उससे जो हमें उस सेवा से जो हमें आनंद सुख मिलता है, उस सुख से जो संतुष्टि मिलती है, उससे फिर भोग करने का मन खत्म हो जाता है। ओके अब नहीं करेंगे, बेकार है ना। प्रोसेस ये है। तो इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और उससे कोई सुख नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो वो प्रोसेस फेल हो जाएगा, वो फेल है, वो फिर रिचुअल में बदल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो काम जिसके लिए कर रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा। क्लियर है? सेवा सुख का आस्वादन करना ही रिजल्ट है भक्ति का, उसी के पीछे हम पड़े हुए हैं। केवल सेवा करते रहना आइडिया नहीं है, केवल सेवा करते रहना आइडिया नहीं है, उससे भोग नहीं छूटेगा आपका। केवल सेवा करते रहना भगवान की, वो तो अल्टीमेटली कर्मयोग में भी वो उसको कर्मयोग भी कह सकते हो आप, केवल सेवा करते रहना। मगर सेवा का सुख आस्वादन नहीं करना, सेवा का सुख तब आस्वादन होगा जब आपका एटीट्यूड ठीक होगा, है ना, वरना होगा ही नहीं। केवल सेवा करते रह रहे हो, सेवा सुख नहीं है, इसका मतलब एटीट्यूड ठीक नहीं, एटीट्यूड ठीक है तो सीधा कर्मयोग में चलेगा, भक्ति योग में हो ही नहीं, तो भोग छूटेगा ही नहीं। कर्मयोग कॉम्पिटेंट नहीं है भोग छोड़ने के लिए, ध्यान या ज्ञान योग पूरी तरह। सो इसलिए तो माया हमें क्यों पकड़ रही है, क्यों भ्रमित कर रही है? एक तो कारण आगे हम भोग कर रहे हैं ना, दूसरा आप दूसरी तरीके से देखो, क्योंकि हम सेवा सुख नहीं ले रहे, इसलिए माया हमें भ्रमित कर रही है। आप सेवा सुख नहीं ले रहे इसलिए माया भ्रमित कर रही है। इतना अजीब सी बात है, नहीं इतनी अजीब सी बात है। मतलब मैं कह रहा हूं कि आप 1 करोड़ रुपए ले लो और 1 करोड़ रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए नहीं लोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। तो कैसा प्रपोजल है? आप 1 करोड़ लोगे या नहीं लोगे, या पीटोगे? क्या कहते हो? तो कोई पागल ही होगा, मुझे पीट दो मैं 1 करोड़ नहीं लूंगा। ये वही बात हो रही है। तो माया कह रही है भगवान की सेवा सुख ले लो वरना पीटूंगी। आप कह रहे हो मैं पिटने को तैयार हूं, सेवा सुख नहीं लूंगा। ये तो पागलपंती है। इसलिए माया पागलों को पनिशमेंट देती है। अब पागलों को तो जेल में ही रखना पड़ेगा ना, वो पागल अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो क्या होगा बताओ, सबको तंग करेंगे। क्रिमिनल को फिर भी छोड़ सकते हो, पागल को नहीं छोड़ सकते, है नहीं? क्रिमिनल फिर भी छोड़ सकते हो सोसाइटी में, पागल थोड़े ना छोड़ सकते हो। पागल को तो अंदर रखना ही पड़ेगा, वो तो आतंक है पूरा। क्रिमिनल फिर भी चलो रह सकता है। वे जो क्रिमिनल होता है अगर सुधर जाए तो वो सोसाइटी में वो कहेगा मैं क्राइम नहीं करूंगा, छोड़ सकते हो, ठीक है। पागल को कैसे छोड़ दोगे? पागल ही है। पागल थोड़े ना बोलेगा कि अब से मैं पागल होना बंद कर रहा हूँ। पागल है भाई, पागल नहीं बंद करना, पागल पागल ही रहेगा। सो यही बात है। तो हम एक्चुअली मैड हैं, इसलिए शिला प्रभुपाद एक्चुअली इस संसार को इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ मैड हाउस। प्रभुपाद ये भी कहते हैं, प्रिजन भी कहते हैं, मैड हाउस भी कहते हैं। नूनम प्रमत्ता गुरुदेवी कर्म प्रमत्तः, इट्स अ मैड हाउस। तो हमें भ्रमित क्यों कर रही है? क्योंकि हम पागल हैं। हम क्रिमिनल भी नहीं है, क्रिमिनल से ज्यादा हम क्या है? पागल है हम। हमें प्रपोजल दे रही है माया भी, सेवा सुख ले लो वरना पीटूंगी। आप कह रहे हो मैं पिटने को तैयार हूं, सेवा सुख नहीं लूंगा। ले, इतनी प्रॉब्लम है। सो अब हाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम सेवा सुख लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये कितना अच्छा प्रपोजल है ना, 1 करोड़ रुपए ले लो पीटूंगी। 1 करोड़ रुपए तो भाई दे ही दो भैया, काम खत्म। मतलब कोई मुझसे ले थोड़े ना रहे, दे ही रहे हो ना, दे दो। तो सेवा सुख हम ले क्यों नहीं रहे? सेवा सुख हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम लोग भगवान से द्वेष करते हैं। बस ये अल्टीमेट बेंचमार्क यहाँ पे आ गया। ये भगवान की सेवा सुख ले लो वरना पीटूंगी। हम सेवा सुख नहीं ले, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। कृष्ण, हम किसी के अंडर नहीं रह सकते। पीट दो हमें, यही है ना।
अंडर नहीं रहेंगे, द्वेष है, द्वेष है वो, निर्मत शरणाम सताम भागवतम कह रही है यही। तो एक्चुअली माया भ्रमित क्यों कर रही है? क्योंकि हम द्वेषी हैं, हमें पनिशमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि हम द्वेषी हैं। अब यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप क्योंकि आप कहोगे कि माया भ्रमित क्यों कर रही है? क्यों हम भोग कर रहे हैं, है ना? तो ये आंसर पूरी तरह ठीक नहीं होगा, क्योंकि चक्कर है ना, आप कहोगे भोग कर रहे हैं तो ठीक है यार, हम भोग कर रहे हैं तो हम भोग कर रहे हैं, माया को क्या लेने देना, माया अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो आप कहो कि हम तो माया में सेवा सुख दे रही हम नहीं ले रहे, तो ठीक है, उसमें क्या है, हमारी मर्जी, हम ना लें, तो अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठूंगी, है ना? मगर ये आंसर जो है कि हम द्वेष करते हैं, फिर तो माया नहीं छोड़ेगी, कि माया किसकी सर्वेंट है? भगवान की सर्वेंट। वो टॉलरेट नहीं कर सकती कि वो मेरे स्वामी से द्वेष कर रहा, अब मैं पिटूंगी। ये आंसर अलग हो गया नहीं? अल्टीमेटली माया हमें भ्रमित करेगी कि हम द्वेषी हैं, बस ये है। इसलिए माया कहेगी यार ठीक है, तू अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, ठीक है, वो तो चलता है, मुझे क्या लेने देना तुझसे, मगर तू मेरे स्वामी क्या द्वेष करता है, तब मैं टॉलरेट नहीं करता, तब मैं मारूंगी तुझे, है नहीं? यही है ना? इसलिए माया हमें पनिशमेंट दे रही है, हमें भ्रमित कर रही है, क्योंकि हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, हम ऑफेंसिव हैं। ये बात है, क्लियर हो गया? अब आंसर सेटिस्फाइंग है ना? तभी भागवतम कह रही है परमो निर्मत शरणाम, जो द्वेष नहीं करते भगवान से, उन्हीं के लिए किताब है, उन्हीं को माया छोड़ेगी। क्लियर है? सो अल्टीमेटली ये आंसर है, भागवतम की इंसाइट ये है। वेद और उपनिषद कहेंगे कि हम भोग करते हैं इसलिए माया में, मगर भागवतम कहते हैं नहीं यार, आप और डीपर जाओ, द्वेष करते हैं हम, वरना तो मतलब वरना अगर ये आंसर नहीं होगा तो माया प्रॉब्लम में आ जाएगी। मतलब अब वो कहेगा यार फालतू में माया तंग कर रही है यार, वो अपना कर रहा है, तुम अपना कर रही हो, उसके पीछे क्यों पड़े हो? तो वो प्रॉब्लम है। तो माया कह रही है भाई मैं फालतू में नहीं पीछे पड़ी, वो मेरे पीछे पड़ा है, तभी मैं पीछे पड़ी हूं उसके। हम माया के पीछे कैसे पड़े हैं? हम माया के स्वामी की द्वेष करते, तो माया कहती है मैं बताऊंगी, काम खत्म, दैट्स ऑल, बस। सो अभी हम द्वेष करते हैं भगवान से, तभी तो माया का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तभी नहीं कर रहे हम। अरे हम अंडर नहीं रहेंगे, हम नहीं करेंगे कृष्ण से, लो फिर तो क्या ठीक है। फिर यू डोंट लाइक अ पर्सन, जिसको सब लाइक करते हैं आप उसको लाइक नहीं करते, व्हाट इज द, ये तो बहुत पागल बनती है ना। आप हमारे स्वामी को लाइक नहीं करते, मैं नहीं करता, अब ले लो, अब मैं बताऊंगा, यही बात है। सो माया इसलिए हमें पनिशमेंट दे रही है, क्योंकि माया टॉलरेट नहीं कर सकती। हम लोग एक्चुअली, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, हम भगवान से द्वेष नहीं, वैष्णवों से द्वेष करते हैं, भगवान और भगवान के डिवोटीज से। तो एक्चुअली हम वैष्णव अपराध में फंसे हुए हैं, वैष्णव अपराध और भगवत अपराध, और माया उस अपराध, वैष्णव अपराध और भगवत अपराध सहन नहीं कर पाती, और इसलिए पनिशमेंट देती है। ये एक आंसर जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, ये थोड़ा डेप्थ में आंसर हो गया, इसलिए जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं। एक्चुअली जीवा गोस्वामी तो यहां तक पहुंच गए कि हम लोग माया में हैं क्योंकि हमने कोई वैष्णव अपराध किए पिछले जन्मों में, ये यहां तक पहुंच गए। अब वो उसका कनेक्शन जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वैसे आ रहा है, भगवान से द्वेष करते हैं तो भगवान के भक्तों से भी करेंगे, और पूरी तरह हम फंस चुके हैं। क्लियर हो गया सबको? इसलिए माया हमें भ्रमित कर रही है। सो अल्टीमेटली जो फैक्टराइजेशन करोगे, अल्टीमेटली तो हम ही कॉज हो गए। क्रिमिनल की गलती है, वो एक कर रहा है, अदरवाइज माया क्या करेगी? क्लियर? मायाम तत्सत अपाश्रयम, दैट्स द होल पॉइंट।
शीला प्रभा लिख रहे हैं माया थैंकलेस जॉब कर रही है। पुलिस कर रही है काम अपना। आप गवर्नमेंट को गाली दोगे तो पुलिस पीटेगी आपको नहीं। आप इंडिया के फ्लैग को कुछ करके दिखाओ, हमको जेल हो जाएगी। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? प्रभु लास्ट पॉइंट आपने बताया कि माया का असली कारण है कि हम लोग द्वेष करते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक्चुअली कि ठीक है, समझ में आया पॉइंट, लेकिन अगर पनिश कर रहा है तो उसका एक गोल भी चाहिए कि उनको रिफॉर्म करना है, बदलना है। अच्छा। हाँ तो हाँ, तो कैसे वो, हाँ मैं समझ गया। तो हमें पीट रही है माया, पनिशमेंट दे रही है। मगर चक्कर ये है कि भगवान और माया भगवान की वैष्णवी शक्ति है, ये भी समझ लेना चाहिए। वैष्णवी शक्ति है, वैष्णवी है माया। तो अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रही, वैष्णवी है तो मेरे भगवान के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो पीटेगी। मगर चक्कर ये है कि माँ भगवान और भगवान के भक्तों में उनमें द्वेष नहीं है, हम में द्वेष है ना। इस संसार का आदमी जब किसी को पनिश करेगा तो उसको पीटेगा और उसको मारेगा नहीं, बस इतना ही है, और मार के फेंक देगा उसको, चल तू जा। मगर भगवान और उनमें कोई द्वेष नहीं है, इसलिए जब वो हमें पनिश करते हैं तो वो पनिश इस तरह करते हैं कि हम सुधर जाएं। कल्याण की भावना से पनिशमेंट करते हैं। इस संसार में किसी को पनिश करेगा द्वेष से करेगा, मगर वो बिना द्वेष के करते हैं, कल्याण की भावना से पनिशमेंट करते हैं। तो उनकी पनिशमेंट ऐसी होती है कि जिससे हम धीरे धीरे हम लोग रिफॉर्म हो। प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं कि माया एक रिफॉर्मेटरी पावर है, रिफॉर्म करेगी, हमें चेंज करना चाहती है। मार के अब जो क्रिमिनल्स हैं उनको पीटते रहो सुधर जाएंगे तो छोड़ देते हैं। सो इसीलिए मध्वाचार्य एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि माया क्या है, तो माया बेनेवलेंट डेस्पॉट है। ये वर्ड यूज कर रहे हैं, बेनेवलेंट डेस्पॉट मतलब माया डेस्पॉट, मतलब माया एक बहुत स्ट्रिक्ट जेलर है, मगर बेनेवलेंट है, मगर उसमें कृपा भी है अंदर। क्रूर जेलर नहीं है, बहुत कृपामयी जेलर है। मगर जेलर है तो पीटना तो पड़ेगा ही, मगर कृपा है, वो चाहती है कि ये सुधर जाएंगे तो छोड़ देगी इमीडिएटली। बस उसी वक्त सारी पनिशमेंट खत्म, सारा आपका पनिशमेंट कैंसिल हो जाएगा, छोड़ देंगे। सो अब क्वेश्चन ये है कि पनिशमेंट दे के हमें चेंज कैसे करती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नहीं पनिशमेंट दे रही है, हमें दुख दे रही है, तो हम चेंज कैसे होंगे। अब दुख पाते कोई चेंज थोड़ी ना होता है। दुख पाते तो बल्कि लोग एंटी भी हो जाते हैं कि हमें इतना दुख दे रहे हैं, भाड़ में जाइए, अब हम बताएंगे। मगर एक्चुअली क्या है, चक्कर है कि हमें दुख दे रही है, मगर दुख देने से कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होगा। आप किसी बच्चे को थप्पड़ मारते रहो, कोई चेंज नहीं होता, वो और ढीठ बन जाता है ना। सो पनिशमेंट दे रही है, मगर पनिशमेंट के साथ साथ माया साधु संग भी अरेंज करती है, साधु संग भी अरेंज कर देती है। भगवान माया को बोलते हैं साधु संग भी अरेंज करो। तो जब पनिशमेंट से दुख मिलता है, और दुख जब मिलता है और जब हम साधु के संग में आते हैं कभी कांटेक्ट में, तब इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं। साधु बोलते हैं भी क्यों फालतू में दुख सह रहे हो, समझाते हैं हमें भक्ति करो, सेवा सुख लो, व्यक्ति चेंज होते हैं। इसलिए केवल दुख पाने से कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए माया के दो अरेंजमेंट्स हैं। इसलिए माया का एक नाम कृपा भी है, माया का एक मतलब कृपा भी है। सो माया कृपा करके साधु प्रोवाइड करती है, माया का फंक्शन है। मतलब ऑफ कोर्स भगवान साधु संग देते हैं थ्रू माया। सो माया साधुओं को भी प्रोवाइड करेगी, अवेलेबल कराएगी, लोगों को दुख मिलता रहेगा, और फिर जब किसी भाग्य से वो साधु से मिलेंगे चेंज हो जाएगा। दैट्स ऑल। सो एक प्रोविजन है चेंज करने, इस तरह से रिफॉर्म करते हैं, और कोई तरीका नहीं। पिट के तो मान लीजिए अगर किसी को पीटते रहो कि तू झूठ बोल रहा है, पीटते रहो, तो हो सकता है वो सच बोलने लगे, मगर वो सच बोलेगा डर के मारे सच बोलेगा, रिफॉर्म नहीं हुआ वो।
अब बच्चा झूठ बोलता है, उसकी मम्मी उसको थप्पड़ मारती रहेगी तो सच बोल, तो अगली बार सच बोलेगा, मगर वो डर के मारे बोल रहा है यार मम्मी पीटेंगी, सच बोलना पड़ेगा। अंदर से उसका झूठ बोलने का मन कर रहा है, समझ रहे हो? रिफॉर्म नहीं हुआ वो, डर से हो रहा है वो, तो वो कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो इसलिए माया साधु संग प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स मतलब माया करेगी या भगवान करेंगे एक ही बात है। माया के थ्रू भगवान साधु संग प्रोवाइड करते हैं, लोग पिटते रहते हैं, फिर दुख मिलता है और फिर साधुओं के संग में आते हैं और फिर निकल जाते हैं। इस तरह से रिफॉर्मेशन होती है और कोई तरीका नहीं है। मतलब इतने सारे जीव आत्मा को हम नर्क भेज दो, नर्क भी तो भेज रही है, नर्क में पिट रहे हैं मगर रिफॉर्म नहीं होते वहाँ, रिफॉर्म नहीं होता। वो पिट के उनके पाप खत्म हो जाते हैं, फिर से उनको कोई दूसरी योनि मिलती है। अच्छा, और क्या होता है जब वो पिटते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिटेगा अपने पापों के लिए, तो फिर वो पाप करना बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उसकी आत्मा में डर आ जाता है कि अगर मैं पाप करूंगा तो पिटूंगा, तो इसलिए पाप करना बंद कर देगा। मगर जब पाप करना बंद कर देगा, फिर पाप करना, फिर अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करते 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 ये संसार तो है ही गंदा, संसार उसको शोषण करेगा, है नहीं, अच्छे लोगों का एक्सप्लॉइट करेगा, फिर से घुस जाएगा पाप कर्म में, फिर से नर जाएगा, फिर पिटेगा। इसलिए माया इंश्योर करती है कि हर जीवात्मा साधु संघ के कांटेक्ट में आ जाए, कुछ ना कुछ करेगी वो अरेंजमेंट। तो दोनों तरफ से है, नहीं जैसे 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 पुलिस जेल में नहीं होता, तो जेल में पुलिस वाले पीटते हैं, मगर जेल में फिर वो तो जेल में पुलिस वाले ही स्पिरिचुअल लोगों को बुलाते नहीं सेमिनार के लिए, हमें भी तो बुलाते हैं सेमिनार के लिए, नहीं बुलाते कि भी आप धार्मिक लोग आओ, कुछ टॉक्स दो, इनका दिमाग खोले, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है वहां पर, चीजें होती हैं, वही बुलाते हैं, भैया क्रिमिनल है, ऐसे सुधरेंगे नहीं, इन लोगों को बुलाओ। ये कौन जेल गए हैं सेमिनार देने के लिए सेमिनार मैं भी गया हूँ सेमिनार देने के लिए अमेरिका में इधर। तो वो एक्चुअली जेल प्रिजनर्स ढूंढते हैं, अलग अलग धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को बुलाते हैं जानबूझ के कि सुधरें ये। और तो अमेरिका में मैं गया था डैलस में जेल में, तो उनका तो एक सेशन ही होता है, क्रिश्चियंस का अपना 1 घंटा होता है सेशन, पादरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अपना आते हैं, अलालुआ जो भी करते हैं, हम लोग भी रहते हैं, हम लोगों ने हरे कृष्णा किया जैसे भी, और फिर उनको पढ़ाते हैं बाइबल, वो पढ़ाते हैं बाइबल। हम लोग हर जेल में ऐसा होता है, अच्छे जेल्स होते हैं जो चाहते हैं प्रिजन का बेनिफिट, तो ऐसे ही है। तो माया भी अरेंज करती है भाई साधु संघ, कुछ शास्त्र कुछ ना कुछ रखती है इधर उधर, मंदिर बनवाती है कि भी लोगों को कांटेक्ट आए और फिर लोग अपना सुधरें, बस दैट्स इट। सो सेवा सुख और स्वसुख वासना दोनों अलग अलग चीज है। क्या आपको सेम लगती है क्या आदित्य? क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? सेवा सुख लेना चाहते हैं, स्वसुख वासना में भगवान को प्रायोरिटी नहीं। आप ये कह रहे हो मैं समझ गया आपकी बात, क्या कह रहे हो। सेवा सुख स्वसुख वासना नहीं है, सेवा सुख तो ये है कि हमें भगवान की सेवा कर रहे हैं और उसमें सुख अपने आप मिलता है, हम कोई चाहते नहीं मगर सुख मिलेगा आपको, और जब सुख मिलता है तो भगवान की और डबल सेवा करते हैं, उस सुख को हम वापस कर देते हैं भगवान को डबल सेवा करके। यस कृष्णा मैं विल सर्व यू। स्वसुख वासना होती है जब भगवान को छोड़ के आप सुख लेना चाहते हो, वो स्वसुख वासना है, उसको भोग कहते हैं। बिहार में रिसेंटली मैंने सुना था कि गवर्नमेंट ने सारे जेल्स में एक रेडियो चैनल स्टार्ट किया है, वहाँ स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस कुछ कर रहे हैं। अच्छा हाँ देख लो आप तो अच्छा है, अच्छा है, मतलब यही करते हैं लोग सब। थोड़े लोग तो बदलेंगे, बदलते हैं। दुख में इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। कई लोग बाई अर्ज से वो मिस्टेक करके हाँ। में फंस जाते हैं। दुख में इंसान ओपन होता है ना, मैसेज के लिए ओपन होता है, समझने के लिए, इसलिए दुख देती है वो कि उसका दिमाग खुलेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। जब फिर सुखी होगा, पागल हो चुका होगा, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ें। माया मर्सी भी करती है, मतलब केवल पनिशमेंट नहीं देती, साथ में एसोसिएशन
शायद साधु एसोसिएशन लेकर मस्ती भी करती है, तो क्या वो इस फॉर्म में पनिश भी करती है कि आपको एसोसिएशन से दूर भी कर दे? एसोसिएशन से दूर तो करती है कभी कभी, अगर आप पागलपंती करोगे तो दूर करेगी, अदरवाइज माया दूर नहीं करती, हम खुद ही दूर जाते हैं। माया में रिफॉर्म करना चाहती है, माया हमें भगवान से दूर नहीं ले जाना चाहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस थोड़े ना हमें गवर्नमेंट से दूर ले जाना चाहती है। पुलिस तो चाहती है हम जेल छोड़ के बाहर चले जाएं। इसलिए तो जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको पता लग जाता है माया हमें रोक नहीं रही, हम ही पागलों की तरह रुकते हैं, हम ही वैष्णव संघ छोड़ के जाते हैं। माया इसमें कुछ नहीं करती। अल्टीमेट एंगल से देखो आप तो क्लियर है ना? प्रभु ये जो भोग है प्रभु, मटेरियल एंजॉयमेंट है, आपने बोला सेवा सुख से ही हम लोग अल्टीमेटली भगवान को चाहने लगेंगे। बट एक सुख भी है जो भोग है, जो बहुत स्ट्रांग है, वो भी एक तरफ खींच रहा है जिससे हम मोर अट्रैक्ट हैं। ये तो फिर बात की बात है कि ये सुख मिला और एक्सपीरियंस किया और कंपेयर करेंगे कि ये बेटर है, फिर भगवान को करेंगे। ये बहुत स्ट्रांग है प्रभु। और माया तो पनिश करती है, लेकिन सुख को सबसाइड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है सुख का एंगल से। अगर सुखी है जो हमें पनिशमेंट कितना भी दे दो, सुख है तो फिर यही सुख चाहिए बोलेंगे हम लोग वापस। हाँ, तो तभी तो भक्ति का प्रोसेस है। भक्ति का प्रोसेस है वही तो है कि ये हायर भक्ति। टेस्ट है। हाँ, भक्ति प्रोसेस ही सेवा सुख और देगी। सेवा सुख उसमें सबसे बेस्ट है। तभी फिर साधु संघ ये बताते हैं भक्ति की प्रोसेस से सेवा सुख मिलेगा, आप आ जाओ। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी खत्म करेगा साधु संघ कि द्वेष खत्म करता है साधु संघ ना, इसलिए तो नहीं आ रहे हम, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। साधु संघ अपने शब्दों से द्वेष खत्म करता है। निर्मत शरणाम सताम, तभी तो कह रहे हैं ऐसे साधुओं का संग करो जिनमें द्वेष नहीं है। वो अपने शब्दों से द्वेष खत्म कर देंगे और बस फिर हम चालू हो जाएंगे, सेवा सुख एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जनरली हमें फीलिंग नहीं कि हम लोग भगवान से द्वेष कर रहे हैं। जनरल टेंडेंसी हमें लगता नहीं कि हाँ, लगता नहीं लगता नहीं। वो द्वेष का मतलब है कि हम भगवान के अंडर नहीं रहना चाहते, वो भी द्वेष होता है। वही है द्वेष। ओके, उनके अंडर नहीं रहना, वो भी द्वेष है ना। अब आप पूछो क्यों नहीं रहना चाहते भी, भगवान इतने अच्छे हैं, सारे गुणों के सागर हैं, क्यों नहीं रहना चाहते? कोई आंसर ही नहीं है। ओके, हाँ, वो कोई एक लॉजिक तो दो क्यों नहीं रहना चाहते। अल्टीमेट आंसर आएगा नहीं, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं उनके अंडर नहीं रहूँगा। राइट, तो द्वेष ही है और क्या है। ओके। हाँ, उनके पूरा संसार ब्रह्मांड उनके अंडर है, अब उन्हें अंडर नहीं रहना चाहते तो द्वेष ही है और क्या है। तो वो वैसा वाला द्वेष नहीं है कि हम लोग हाँ कि हम लोग रैली में भगवान को गाली दे रहे हैं, ऐसे हिरण्यकशिपु, वो एक्सट्रीम हो गया। ओके, हमारा एक सटल द्वेष चल रहा है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी को ही द्वेष कहते हैं। द्वेष तो ये काम क्रोध जो चीज़ होती है, क्रोध क्या माया देती है कि हम करते हैं? क्या है ये? हाँ, क्रोध आप ही तो कर रहे हो, माया क्या कर रही है इसमें? क्रोध तो आप ही कर रहे हो, माया थोड़े ना कि आपको कह रही है और क्रोध कर। हाँ, आप ही कर रहे हो। लोग भी सब आप ही कर रहे हो, सब आप ही कर रहे हो। भूख प्यास तो माया दे रही है। अब भूख प्यास दे रही है माया, बस। तो ये काम क्रोध लोभ मोह जो है, और ये जो आपने आज बताया 6, इसमें क्या अंतर है लोग कि हम लोग जनरली नहीं, अंतर ये है कि आप खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो बिना काम क्रोध लोभ मोह के। मतलब खाना पीना ये पनिशमेंट है ना, ये पनिशमेंट तब तक है जब तक आप अपने लिए कर रहे हो। ओके, मगर अगर आप खाओगे पियोगे ऐसा प्रसाद लेके बॉडी को सिस्टम भगवान की सेवा करने के लिए, तो पनिशमेंट नहीं है फिर ये। सेम 6 चीज़ें। सेम 6 चीज़ें। तो ना मृत्यु पनिशमेंट है, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, अल्टीमेटली पनिशमेंट नहीं है। सो डिपेंड करते हैं हम कैसे देख रहे हैं इसको। सो माया में पनिश करती है सब देकर, बीमारी में दुख मिलता ही है, बुढ़ापे में दुख मिलता ही है, मगर डिवोटी को बीमारी में दुख नहीं मिलेगा। उसको तो
परम सुख की अनुभूति होगी कि कृष्णा की उसको तो अच्छा लगेगा कि चलो भगवान का स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। तो देखने का ढंग अलग है, मतलब वो डिपेंड करता है। इन जनरल पनिशमेंट है, क्योंकि दुख तो मिल ही रहा है ना। भूख लगेगी दुख मिलेगा, प्यास लगेगी दुख मिलेगा, बीमारी होगी दुख मिलेगा, बुढ़ापा होगा दुख मिलेगा। मगर इन दुखों को, इस पनिशमेंट को हम रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। बस। तो हम लोग खाना खा सकते हैं बिना काम वासना के, दैट्स द होल आइडिया। नहीं, हम लोग बीमारी में रह सकते हैं बिना क्रोध के, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अलग है, ये अलग चीज़ है। अच्छा, ठीक है ना। माया में बीमार कर रही है, मगर अगर हमारे में क्रोध नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे बीमारी में, हम भगवान के गुणगान करेंगे। माया में भूख दे रही है, मगर अगर काम वासना नहीं है तो हम उतना ही लेंगे जितना शरीर चलाने के लिए, वरना खाते ही रहेंगे पागलों की तरह। सो काम क्रोध लोभ मोह ये तो हमारे अंदर से ही आ रही हैं सारी चीज़ें, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। बस ऐसे ही है। आप जैसे कह रहे हैं कि भूख प्यास से डिवोटी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब वो चेंज कर देंगे। उसके लिए बताइए हंटर का काम नहीं करती। लेकिन अगर हंटर का काम नहीं करती तो फिर शिल प्रभुपाद क्यों कहते हैं कि वी हैव टू मिनिमाइज ईटिंग स्लीपिंग? तो टाइम बचाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। मतलब हम तो एज अ डिवोटी हम तो खाना थोड़े ना हम कोई काम वासना से खा रहे हैं, हम तो शरीर चलाने के लिए ले रहे हैं ना, मगर उसमें भी टाइम बचाने के लिए करते हैं, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल टिप है वो, बस। सो के टाइम वेस्ट होगा बस। मगर कंडीशन स्टेज में हम ज़्यादा खाते पीते रहेंगे तो हम अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। चक्कर है ना, अभी तो हमारे में अभी दोनों चल रहा है ना, हम काम वासना भी है और दूसरा भी है। नहीं, दोनों चल रही हैं चीज़ें हमारे अंदर। है ना। काम को एडवांस स्टेज में इसका इस्तेमाल होता है कि नया स्टेज में इसको योगी से हनुमान जी क्रोध करते हैं, क्रोध की काम क्रोध लोभ मोह, हाँ एडवांस अभी भी कर सकते हैं, एडवांस स्टेज में इस्तेमाल होगा। हनुमान जी क्रोध भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हमें तो पहले क्रोध को हटाना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल लोभ को हटाना ही पड़ेगा, अब अभी नहीं कर सकते। ये डिजीज है ना बहुत बुरी तरह। ओके, मैं माया में जा रहा हूँ बोल के जो पता लगता है उसको माया में होना माना जाता है। जैसे किसी को पता लग रहा है मैं माया में हूँ और उसको ये भी पता है कैसे निकलना है, लेकिन वो माया में है, तो उसको माया में है माना जाता है या निकला हुआ माना जाता है? समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, वो माया में ही है, उसको पता लग रहा है, मगर माया में ही है वो। और क्या, निकला हुआ थोड़ा ना। निकला हुआ होगा तो भगवान की अनुभूति होगी। सिर्फ ये थोड़ा ना कि सोच रहा है मैं माया में हूँ। तो ये कैसा क्वेश्चन है? नहीं, माया का और भगवान का सेवा का जो दोनों इन्फॉर्मेशन हमको नॉलेज मिलती है जो शास्त्र से। हाँ, फिर भी अभी माया में है, क्योंकि पूरा हमें वो नहीं है, पूरा रियलाइजेशन नहीं है ना, इसलिए माया में है, मगर माया धीरे धीरे छोड़ रही है। ये बात है। पर प्रभुपाद कहता है माया के ग्रिप लूज हो रहे हैं धीरे धीरे। ये सेवा सुख कम लगता है, भोग सुख ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, ऐसा क्या? हम द्वेष करते हैं, वही है ना, द्वेष है। हम लेना ही नहीं चाहते, हमने कभी लिया ही नहीं वो सही से, इसलिए हमें एक्सपीरियंस नहीं है ना हमें, इसलिए। आप ले ही नहीं रहे, ले लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की